श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें हैं ना। ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार में खुशियां हैं ही नहीं, या फिर जैसे ही खुशियां आती है तुरंत कहाँ गायब हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। तो अब आपको करना होगा, लौंग का जोड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। कभी भी आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफें नहीं आएगी। ठीक है, उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की जो बुक है पंचतत्व, उस बुक में से पढ़ करके आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग है ना। दिख रहा है तो हमें कितने लौंग चाहिए, जैसा कि मैंने लिख रखा था लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग आपको लेने होंगे। ठीक है, जब भी मैं लौंग की बात करता हूं ना, लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं, भैया फूल तोड़ देना है कि लेना है, तो फूल के साथ लौंग को लिया जाता है जब भी उपाय करना हो। ठीक है, 2 लौंग लिया, साथ ही हमें लेना होगा 2 लाल फूल। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज को देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि नवरात्रि के दिनों में माता को 2 चीजें बहुत प्रिय है। पहला तो उनको लौंग बहुत प्रिय है और दूसरा उनको ये वाला जो लाल फूल है वो बहुत प्रिय माना जाता है। तो आपको इस तरीके से 2 लाल फूल लेने हैं। ले लिए, लेने के बाद क्या करेंगे, आपके घर का जो भी सदस्य आपको बहुत परेशान करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो जिनकी वजह से परिवार बहुत टेंशन में जाता है, उस इंसान के हाथों में एक बार टच करा देना उन लौंग को, या फिर क्या करेंगे, उन फूलों को। अगर वो इंसान खुद आपके साथ मंदिर आ सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है, उनको लेके चले जाना मंदिर में, देवी माता के मंदिर पहुंचना। जो बात यहाँ पे बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों चीजों को चढ़ाना है लेकिन अलग अलग जगहों पे चढ़ाना है। जो आपके पास में 2 लौंग हैं ना, उन 2 लौंगों को माता के चरणों में समर्पित करना है। ओम श्रीम मंत्र बहुत प्यारा होता है नवरात्रि के दिनों में। ओम श्रीम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको क्या करना है, 2 लौंग समर्पित करना। आपके पास में 2 लाल फूल भी हैं कि नहीं, गुड़हल वाले, तो उस दोनों लाल फूल को माता के ऊपर समर्पित करना है, उसको चरणों में नहीं समर्पित करना। उन 2 लाल फूलों को माता के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, इतना समर्पित कर दिया। अब जो इंसान आपके साथ मंदिर गया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान होना, जो दीपक माता के मंदिर में जल रहा हो, चाहे किसी ने भी जला रखा हो, जो भी दीपक जल रहा हो, उस दीपक में चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी है, उनके हाथों से उसी दीपक में तेल डलवाना है। बिल्कुल नया सा, बिल्कुल इफेक्टिव उपाय है, करके जरूर देखिएगा सभी लोग। जो दीपक जल रहा है उसी दीपक में आपको उनसे तेल डलवाना है। तिल का तेल डलवाना हो तिल का डलवा दो, वरना घी का डलवाना हो तो घी भी डलवा सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा। इस पूरी नवरात्रि में कभी भी आपको एक दिन जब मौका मिलता है, इस उपाय को करके देखिएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टेंशन है ना, तो सारी समस्याएं भी आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली जो कि लौंग के जोड़े से करना था। चलो अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि लौंग से करने हैं। कहोगे भैया इसके क्या फायदे हैं? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत उपाय कर लिए फिर भी आपकी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समस्याएं खत्म होने का नाम ले रही है ना, तो इस नवरात्रि में इस उपाय को करेंगे। मैंने ये उपाय पहले बता रखा है, लेकिन इस उपाय में थोड़ा मिलता जुलता उपाय है, तो समझिएगा। इसके ऊपर आपको लौंग दिख रहा है, दिख रहा तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 11 लौंग तो आपको लेना ही लेना है। कम से कम 11 लेना है, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी इच्छा हो वो ले लेना। साथ ही साथ हमें लाल फूल भी लेने हैं। आपको लाल फूल कितने लेने हैं? तो लाल फूल भी कम से कम 11 तो आपको लेने ही लेने हैं, या फिर इससे ज्यादा ले सकते हो। तो 11 लौंग और 11 लाल फूल है ना, इन दोनों को ले लिया करोगे क्या? अब समझो, देखो, जैसे आप क्या करते हो, माला बनाते हो ना, तो क्या करोगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। जैसे माला बनाना है ऐसे तो होता है माला, है ना। अब क्या करना है, जो आपके पास में 1 मिनट, जो आपके पास में लौंग है ना, पहले एक लौंग को बांधना, फिर एक लाल फूल को, फिर एक लौंग, फिर एक लाल फूल, एक लौंग, एक लाल फूल, एक लौंग, लाल फूल, लौंग, लाल
फूल लौंग लाल फूल लौंग फूल इस तरीके से एक लौंग एक लाल फूल करते करते अल्टरनेट तरीके से आपको इस धागे में बांधते जाना है और इसकी एक माला तैयार करनी है। गिनती नहीं करनी है, लेकिन कम से कम 11 लौंग और 11 लाल फूल तो होने ही होने चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना कर लिया को आपको नीम पेड़ पे आपको पहना देना है। ठीक है, चाहे तो बड़ा नीम का पेड़ है तो जड़ में रख देना, छोटा सा पेड़ है तो पहना देना है। ठीक है, करके देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा बहुत इफेक्टिव उपाय है। जब एक दिन बीत जाए तो आपको फिर उस नीम के जो आपने अपने घर में अगर उपाय को कर रखा है तो उसको उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख देना। अगर आपने बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो आपको फिर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, बट कुलदेवी का स्मरण करके ही इस उपाय को करना होगा। है ना समझ में आई बात मेरी? चलो तो यहाँ पर हम स्लोगन ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हम सभी को दूध से करना होगा। ठीक है, अब कहोगे इसके बेनिफिट है तो अब इसके फायदे और उपाय पूरा बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो और वो है कि वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखो समझते हैं इस उपाय के सबसे बड़े जो बेनिफिट हैं ना, वो है बीमारी को लेकर के। भैया हमारे घर का कोई भी सदस्य है बहुत बीमार रहता है, मेडिसिन असर ही नहीं करती, हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। ठीक है, लेकिन प्योर दूध नहीं लेना। प्योर का मतलब सिर्फ दूध ही नहीं लेना है, आपको एक पात्र लेना है जिसमें दूध डालना है और थोड़ा आसा इसमें पानी डालना है। ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर रखना और ये दूध होना चाहिए गौ माता का। अगर गौ माता का दूध नहीं मिलता तो इस उपाय को नहीं करेंगे, वरना कोई और दूध नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो गौ माता का दूध लेना। लेने के बाद क्या करोगे, इस दूध के अंदर दूर्वा डालोगे। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा गिन करके। ठीक है, कितनी? 5 दूर्वा जो हरी वाली होती है वो गिन करके डाल देना और लेके चले किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। रविवार को छोड़कर के पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन सिर्फ रविवार को छोड़कर के आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। आओ धूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? आओ धूतेश्वर। फिर से बोल रहा हूँ, आओ धूतेश्वर महादेव के नाम से उस दूध के जल को और जो दूर्वा डाली है सब कुछ एक साथ पीपल पेड़ की जड़ में जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उनके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती, और अगर बीमारी है भी धीरे धीरे करके आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नवरात्रि का पावन सपर्व चल रहा है, इससे अच्छा मौका इस उपाय को करने का नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग उपाय को जरूर करेंगे। जो दूर्वा वगैरह है सब कुछ चढ़ा कर के आना है, कुछ भी वहां से आपको वापस लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हम सबको अपनी फैमिली में परिवार में खुशियों के लिए जरूर करना चाहिए। देखो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाल फूल दिख रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं लेना है, मात्र एक लाल फूल लेने हैं, वो भी गुड़हल का होना चाहिए। ऐसा नहीं गुलाब का ले लिया ये ले लिया, वो नहीं, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही वाला लाल फूल हमें लेना होगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें एक चुटकी हल्दी की जरूरत होगी। अब जब भी मैं हल्दी की बात करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आपको हल्दी खड़ी लेनी है फिर पीस लेना। ठीक है, और इस पीसी वाली हल्दी की मात्र एक चुटकी हल्दी लेना। एक लोटा, वो लोटा तांबे का हो, स्टील का हो, कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी हो सकता है, बस एक जल का पात्र होना चाहिए। इस कलश के अंदर जल भर देना, अपने घर से जल भरना, उस एक लाल फूल को डाल देना और एक चुटकी जो मैंने आपको हल्दी बताई वो इसी कलश के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करोगे, एक बेलपत्र ले लेना, लेकिन इस बेलपत्र को उस कलश के अंदर नहीं डालना, सिर्फ उस कलश के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी डालनी होगी और एक लाल फूल डालना है। बेलपत्र को अलग से पकड़ना। ठीक है, लेके कहाँ पे जाओगे कि नीम पेड़ के नीचे, लेकिन हमें छोटे नीम पेड़ के नीचे इस उपाय को नहीं करना है। जो नीम पेड़ की छाव आपके ऊपर पड़ रही हो उसी नीम पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा जल वहां पे समर्पित कर देना, अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए। किसका? अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल लाल फूल हल्दी के साथ समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद एक घी का दिया वहां पे आपको लगाना होगा। किसका?
घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना, जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो भी कष्ट होंगी, उस बेलपत्र को नीम पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है, रख देना है और वहां पे प्रार्थना करनी है। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। अगर गुरुजी की पिछली नवरात्रि की कथा आपने सुनी होगी, कई बार आपको बता चुका हूं, गुरुजी ने कई बार बताया है कि पूरी नवरात्रि में नीम पेड़ के नीचे ही मां वास माना जाता है। इसीलिए मैं जितने उपाय आपको बताता हूँ, किसी और पेड़ पे नहीं बताता हूँ। नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ नीम पेड़ के नीचे ही कुलदेवी का ध्यान करते हुए हमें करना चाहिए। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक किया करिए, और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।